नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह, राज्य को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। पीएम मोदी ने कहा, नारी शक्ति को मजबूत करने में 130 करोड़ भारतीयों की जीत, बालिका शिशु मृत्यु दर में आई कमी। हिमाचल में भाजपा के आक्रामक तेवर से कांग्रेस परेशान, कमजोर सीटों पर विशेष फोकस। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने की पहल, वैकल्पिक खेती योजना की तैयारी शुरू। ओपेक प्लस का कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला, नवंबर से लागू होंगे बदले हुए नियम। त्योहारों में 3 गुना महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट, भीड़ कम करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। देश में बच्चे को गोद लेना बेहद कठिन, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र से मांगा प्रक्रिया को सरल करने पर जवाब। कब सुधरेंगे पंजाब, हरियाणा और यूपी, करोड़ों खर्च करने के बावजूद बढ़े पराली जलाने के मामले। स्मार्टफोन का माता पिता पर असर, दिन में 4 घंटे मोबाइल चलाने वाले पेरेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी ज्यादा डांटते हैं। सीएम मान ने पूरा किया वादा, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को दी जाएगी 5 लाख की मदद। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के हमले का दिया जवाब, कहा शिवसेना आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती, आईफोन के बाद अब एयरपोर्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने की योजना। व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा है ऐसा सिक्योरिटी का ताला, जिसे लगाने के बाद ग्रुप में कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। हरियाणा में बन रही 20 लाख मीट्रिक टन फल सब्जियों की क्षमता वाली मंडी, किसानों की बढ़ेगी आय। यूपी का हर बच्चा होगा होशियार, सरकारी स्कूलों में चलेगी एक्स्ट्रा क्लास। सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध से लिया सबक, सैटेलाइट आधारित संसाधनों की तैयारियों का किया अभ्यास, हाईटेक हथियारों के इस्तेमाल पर फोकस। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। प्रशांत किशोर बोले, मैं नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही वो मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दे। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और झटका, 2 सप्ताह में 74% बढ़े पीएनजी के दाम। 5G टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा भारत, रूस समेत कई देशों ने 5G सेवाओं में मांगा सहयोग। अटारी बॉर्डर पर NHAI पाकिस्तान से भी 18 फीट ऊंचा तिरंगा फहराएगा, जोर शोर से काम शुरू। सीएम योगी से राम गोपाल यादव की मुलाकात के बाद सपा में गुटबाजी तेज, निकाय चुनाव के लिए तैयार किया फॉर्मूला। चेन्नई मेट्रो के फेज 2 में बिना ड्राइवर चलेगी ट्रेन, सिग्नल आधारित सेवा पर तेजी से हो रहा काम। भारत में बने 4 कप सिरप पीने से हुई गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत, WHO की चेतावनी के बाद जांच में जुटी सरकार। HPCL को पहली तिमाही में हुआ रिकॉर्ड घाटा, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ना वजह। प्रोडक्ट पर अगर नहीं है बनाने वाले देश का नाम तो ई-कॉमर्स पोर्टल होगा जिम्मेदार, लग सकता है जुर्माना। अगले चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया, कर्नाटक में पद यात्रा को मिल रहे समर्थन पर बोले जयराम रमेश। बिहार राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, अब सिंचाई के लिए 60 की जगह 75 रुपए मिलेगी सब्सिडी। देश में पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, जल्द ही एनपीएस के तहत होगी रिटर्न मिलने की गारंटी। मेघालय में एनपीए के साथ गठबंधन जारी रखेगी भाजपा, पार्टी निर्धारित कार्यकाल को करेगी पूरा। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने, भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। मंडियों में आने लगा है स्टोरेज गेहूं, अगस्त सितंबर के महीने हुई अवाक ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। गुजरात सरकार 5 रुपए में मजदूरों को देगी भरपेट खाना, मिलेगी होम डिलीवरी की भी सुविधा। रिपोर्ट में दावा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ा सकता है किसानों की आय, हजारों रोजगार पैदा करने में भी सक्षम। राघव चड्ढा ने दूध की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के लिए केंद्र को घेरा, महंगाई के कारण भी बताए। महाराष्ट्र में पशुओं की आवाजाही पर जारी रहेगा प्रतिबंध, युद्ध स्तर पर चल रहा टीकाकरण अभियान। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राहुल बोले देश में लोकतंत्र की हो रही मौत। विश्व बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान, कहा दूसरे देशों के मुकाबले फिर भी बेहतर है हालात। शहबाज ने भी माना भीख का कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान, बाढ़ के लिए अमीर देश जिम्मेदार।
मध्य प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अथॉरिटी ने दी तकनीकी स्वीकृति। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ट्रांसफर किए 8 करोड़ 13 लाख रुपए। दांडी यात्रा निकाल रहे युवा राजस्थान को कर रहे बदनाम, गहलोत बोले बीजेपी की साजिश। नेवी के लिए बना देश का पहला पैसेंजर ड्रोन, वरुण ड्रोन 130 किलो वजन उठाने में सक्षम, खराबी आने पर बिना क्रैश हुए सेफ लैंडिंग करेगा। चुनावी साल में कई गुटों में बढ़ती जा रही है हिमाचल कांग्रेस, वीरभद्र सिंह के बिना गुजर रही है संकट के दौर से। 370 हटने का दिखने लगा है असर, पर्यटकों को खूब भा रहा जम्मू कश्मीर। आजादी के बाद पहली बार पहुंचे 1.62 करोड़ टूरिस्ट। राज्यों के टेंडर में घुसने वाली चीनी कंपनियों पर भी कसेगा शिकंजा, हाल ही में कई राज्यों की निविदा प्रक्रिया में हुई है शामिल। केजरीवाल ने कहा बीबी से ज्यादा एलजी डांटते हैं। दिल्ली के सीएम का आरोप, सुपर बॉस के इशारे पर काम कर रहे हैं उपराज्यपाल। एक हो सबका मंदिर, पानी और शमशान, घोड़ी चढ़ने पर विवाद गलत, जातिवाद के खिलाफ खूब बोले मोहन भागवत। यूपी को 3 डिवीजन में बांटकर जनता का मूड भांपने में जुटे सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम को भी पकड़ाया टास्क। भाजपा नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ेगी 2024 का चुनाव, पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले से होगा कार्यकाल विस्तार। जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं चुनाव, सभी को वोट का बराबर मौका देने में जुटा चुनाव आयोग। किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी खाद, बिहार राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। राजस्थान में छा सकता है अंधेरा, बिजली बनाने वाले 23 थर्मल स्टेशनों में से 11 ठप। यामाहा ने दिया ग्राहकों को झटका, दिवाली से ठीक पहले बढ़ा दी मोटरसाइकिलों की कीमत। भाजपा ने 2024 के लिए बनाया प्लान 144, महाराष्ट्र में शिवसेना की जमीन और खिसकाने की तैयारी। आज सोने में शानदार तेजी, 52,000 के करीब पहुंचा सोना, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है कीमत। उद्देश्य से भटकती पंचायती राज व्यवस्था, आम सहमति से बनाया जाए नया कानून। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो हिमाचल में भाजपा के आक्रामक तेवर से कांग्रेस परेशान, कमजोर सीटों पर विशेष फोकस। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अब ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। हिमाचल में पिछले 4 दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने के लिए भाजपा का ऑपरेशन लोटस चल रहा है। इसके तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं और मौजूदा विधायकों को तोड़ने का प्रयास जारी है। खासकर उन सीटों पर भाजपा कांग्रेस को तोड़ने का ज्यादा जोर लगा रही है जहां बीजेपी कमजोर है और लगातार हार रही है। कांग्रेस भी भाजपा की इस तोड़ फोड़ भरी राजनीति से खासी परेशान है। उधर भाजपा पहले ही ये साफ कर चुकी है कि खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट कटेगा। इससे बदलाव का मन बना चुके कांग्रेस विधायकों के सामने भी एक विकल्प खुल गया है। हिमाचल प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने आक्रामक तेवर अपनाया है। भाजपा की रणनीति से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी का हर बच्चा होगा होशियार, सरकारी स्कूलों में चलेगी एक्स्ट्रा क्लास। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स सहित अन्य सब्जेक्ट्स में उनकी समझ सुधारने के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाएंगी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। यूपी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत अक्टूबर से होगी और ये 3.5 महीने तक चलने वाली है। इस तरह 15 जनवरी को 9वीं और 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए चलने वाली एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो जाएगी। सरकार का मकसद है कि यूपी के स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा होशियार बने। माध्यमिक शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 9वीं से 12वीं क्लास तक के एकेडमिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए गाइडलाइंस जारी की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपेक प्लस का कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला, नवंबर से लागू होंगे बदले हुए नियम। जी हां, कच्चे तेल के उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती का फैसला किया है। अमेरिकी दबाव के बावजूद ओपेक प्लस ने उत्पादन में 2020 के बाद की सबसे बड़ी कटौती का फैसला किया है। इस कदम को पहले से संघर्ष कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका माना जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार वियना मुख्यालय में आयोजित ओपेक देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में नवंबर से उत्पादन में कटौती का फैसला किया गया। उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद कच्चे तेल का मूल्य 3 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। उधर रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि यदि पश्चिमी देश मूल्य संबंधी सीमा तय करते हैं तो इसके प्रतिकूल असर से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की जा सकती है। रूस ओपेक प्लस संगठन का सदस्य भी है
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कब सुधरेंगे पंजाब, हरियाणा और यूपी। करोड़ों खर्च के बावजूद बढ़े पराली जलाने के मामले। जी हां, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार इसकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग करवा रही है। इसके मुताबिक 15 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और यूपी तीनों प्रमुख धान उत्पादक सूबों में घटनाएं बढ़ गई है। सवाल ये है कि फिर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए क्यों स्वाहा किए जा रहे हैं। पंजाब और यूपी दोनों में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पराली जलाने के 690 मामले सामने आए हैं। पंजाब में पिछले साल यानी कि 2021 में इसी अवधि के दौरान 278 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल यानी कि 2022 में अब तक 545 मामले आ चुके हैं। इसी तरह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मामलों में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।